वंदे मातरम स्टूडेंट्स। प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य निकालना सीखा था और उस प्रश्नावली के आपने सवाल सॉल्व किए होंगे 17.2 के। तो 17.2 अभ्यासमाला के आपने जो सवाल सॉल्व किए उनमें 2 सवाल ऐसे हैं जो सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है। मैं वही 2 सवाल लेकर अब आपके सामने हूं, तो देखिए उन्हें हम कैसे सॉल्व। x और f एक बारंबारता बंटन हमें दी गई है और इस बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 है। तो हमें p का मान ज्ञात करना है। इस p का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए कुछ नया नहीं करना, हमें सब वही करना है जो हमने प्रत्यक्ष विधि में किया है। क्या किया है? हमें प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। जब ये सूत्र होता है तो सिंपली fx निकालिए आप, तो हम f को x से गुणा करके fx निकालते हैं। चलिए बहुत आसान है, कर दीजिए गुणा। लाइन जरा सी टेढ़ी हो गई तो सीधी कर दो। अरे पूरी सीधी हो जा भाई। ये लीजिए, ये लाइन हमने कर दी सीधी। fx f और x को गुणा करना है। 36 18 8 पंजे 40 15 सत्ते 105। p को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9p, यानी 9p ही आएगा। 11 8 88 और 13 चौक 52। सिंपल है, कठिन संख्याएं नहीं थी, आपने गुणा कर दिया। आप लाइन को एक नीचे तक बढ़ा दीजिए और आपको पता है इसमें हम योग लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ योग प्राप्त होना है। जब हमारे पास fx आ गया तो fx का योग भी चाहिए हमें और f का योग भी चाहिए। f का योग करें तो 8 और 6 14 और 14 28 और 1 29 30 और 7 37 37 और 4 41 और p अलग से बचा हुआ है, यानी यहां हमारा क्या आएगा 41 प्लस p। ये आ गया हमारा योग। कितना आया? 41 प्लस p हमारा f का योग आ गया। अब हम चलते हैं आगे, fx का योग निकालते हैं। तो fx के योग में 8 और 5 13 13 और 10 23 23 का 3 हासिल 2 8 2 10 और 5 15। इसे जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ p है। 15 और 5 20 का 0 फिर हासिल 2 और एक 3 यानी 303 और साथ में इसमें योग में आएगा प्लस 9p। तो जरा इस लाइन को मुझे यहां तक बढ़ा लेना चाहिए ताकि ये ठीक लगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं इसको। ये लीजिए, अब मेरे पास fx का योग भी आ गया और f का योग भी आ गया। समांतर माध्य में दिया हुआ है, सूत्र में मान रख दीजिए। सूत्र हमारे पास ये है, इसे चाहे मैं ऐसे लिखूं और चाहे इस x बार को अगर मैं इधर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इसी प्रकार से लिखता हूं। सिग्मा fx बटा सिग्मा f इज इक्वल टू क्या होता है? x बार होता है। तो सिग्मा fx का मान हम रख देते हैं 303 प्लस 9p। 303 प्लस 9p और बटा सिग्मा f का मान 41 प्लस p 41 प्लस p और बराबर x बार। x बार का मान हमें दिया हुआ है 7.5, तो ये लिख दिया 7.5। अब हम आगे चलते हैं और इनको पक्षांतर करते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा? 303 प्लस 9p बराबर 7.5 गुणा हो जाएगा किससे? 41 प्लस 20। गुणा कर देंगे अब इसे। 303 प्लस 9p बराबर, अब 7.5 को हम 41 से गुणा करते हैं। तो 7.5 को हम 41 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? गुणा कर लीजिए, आपको मिलेगा 307.5 और जब p को मैं 7.5 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 7.5p। आप चाहे तो इनको गुणा करके देख सकते हैं। 7.5 को 41 से गुणा करना है, 1 से गुणा करने पर 7 5 आएगा, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 7 4 28 और 2 30,
ये आ गया 307.5 क्योंकि 1 के पहले पॉइंट है, इस प्रकार से। अब आप आगे चलिए, तो मैं p तो कर लेता हूं एक तरफ और संख्याओं को कर देता हूं एक तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे p का मान निकालना है। तो 9p को एज इट इज हम यहां रहने देते हैं, 7.5p को हम इधर लेकर जाते हैं। ये 7.5p को इधर ले लिया और ये है 307.5 माइनस 303 चला जाएगा इधर। तो हमने क्या किया, पक्षांतरण कर लिया। और पक्षांतरण करने के बाद अब आप 9p में से 7.5p माइनस कीजिए, तो 9 में से 7.5 गए तो कितना बचा, 1.5p। और इधर 307.5 में से 303 गया तो स्पष्ट है, 303 गया तो 4.5 बच गया हमारे पास, 4.5। अब इस 4.5 से हम p का मान निकालेंगे और 1.5 को भेज देंगे इधर। ये 4.5 और ये आ गया 1.5। दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या, दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या, तो दोनों दशमलव से दशमलव कैंसिल और हमारे पास क्या बच गया, p बराबर 45/15। और अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो p बराबर मुझे मिलेगा 15×3 = 45 यानी कि 3। ये आ गया मेरा मान जो मुझे चाहिए था। तो p का आंसर आ गया। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, कोई स्पेशल चीज नहीं थी, बस उसी सूत्र में आपको मान रखने हैं और सॉल्व करना है, समीकरण बनेगा और अज्ञात राशि का मान हमारे सामने होगा। था ना इजी? चलिए अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। 8, यदि निम्न बंटन का माध्य 1.46 है, यानी माध्य दिया है, तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दो बारंबारताएं हैं जो हमें पता नहीं है, इन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इन अज्ञात बारंबारताओं को हम कुछ न कुछ मान लेते हैं। और मानते क्या है, आप चाहे तो a b माने या फिर आप x y माने। मैं यहाँ क्या मान लूं, इसको मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b। हम a b या x y या f1 f2 कुछ भी मान सकते हैं। चलो साहब, हमने a और b मान लिया, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। और सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि प्रत्यक्ष विधि में हमारे सूत्र में है, हमें fx चाहिए, तो f को और x को गुणा करना है। सिंपली सबसे पहले हम यही काम करते हैं, f और x को गुणा कर लेते हैं। तो f इंटू x, fx आ जाएगा। तो 0 और 46 को 0 और 46 को हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0। 1 और a को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, a। 2 और b को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2b। और 25 को 3 से गुणा करूंगा तो 25 3 75। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दाएं 40 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25। आपने गुणा कर लिया। अब गुणा कर लिया तो फिर आपको fx का योग भी चाहिए, निकालिए। fx का योग जोड़ना है। अब a और b को तो जोड़ नहीं सकता, तो इनको प्लस में लिख देंगे, लेकिन बाकी संख्याओं को तो जोड़ना है। संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए। 0 है, जोड़ने पे मतलब नहीं, यानी इन 3 संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 और 5 10 का हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 4 14, यानी मुझे मिलता है 140। और प्लस में क्या बच गया, प्लस a प्लस 2b, a और 2b यहाँ बच रहा है। तो हमने इसे योग कर लिया। तो चलिए सारणी कंप्लीट करते हैं और सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेरे पास fx का योग आ गया और f का योग 200 मुझे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। और क्योंकि जब a और b ज्ञात करना है तो आपको पता है समांतर माध्य का सूत्र कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले लिख देते हैं सिग्मा fx बटा सिग्मा f इज इक्वल टू x बार। जी x बार को इधर से इधर ही तो लिखा है। अब fx की जगह fx का मान रखते हैं, सिग्मा fx ये रहा 140 प्लस a प्लस b। तो मैंने लिख दिया 140 प्लस a प्लस 2b और बटे में सिग्मा f का मान। सिग्मा f का मान मुझे कितना दिया गया, 200। तो मैंने 200 लिख दिया और बराबर x बार। x बार का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1.46। तो लीजिए 1.46 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो अब हम सॉल्व करते हैं। समीकरण बन रहा है, समीकरण को सॉल्व करना है, पक्षांतर करना है, काटापीटी करनी है, आंसर आ जाएगा। तो चलिए 200 यहां जाना चाहता है,
200 को यहाँ से हटाएंगे तो किधर जाएगा, 1.46 से जाके गुणा हो जाएगा। तो लीजिए साहब 140 प्लस ए प्लस 2b बराबर 1.46 200 से गुणा हो जाएगा। तो एक बार गुणा के रूप में लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए, और अगर किसी को नहीं ज्यादा समझ में आता है तो वो डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकता है। a प्लस 2b 140 नहीं लिखा, अभी लिखते हैं। पहले इन दोनों को जरा गुणा कर दें। तो आप इन दोनों को अगर 1.46 को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो का तो 2 जीरो है ही, 2 से 146 को गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। दो संख्याओं के पहले पॉइंट, दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 0 है, इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है, तो मैं इनको यहां से हटा देता हूं। ये लीजिए, गुणा करने पर मुझे प्राप्त होता है 292, और ये मेरा बन गया एक समीकरण। 140 का क्या हुआ, माइनस कीजिए ना, 140 इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, 140 माइनस में होगा, अब बन जाएगा। जो नहीं बना था समीकरण वो अब बन जाएगा। 292 में से 140 माइनस कीजिए, 2 का 2 आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा 5, और 2 में से 1 गया तो 1, 152। ये हमारा आ गया हमारे पास एक समीकरण। क्योंकि यहाँ 2 अज्ञात राशियां हैं, इसलिए इस एक समीकरण से सॉल्व नहीं कर सकते। एक समीकरण में 2 अज्ञात राशियां हैं, तो उन दोनों राशियों के मान ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम इस सवाल में कुछ और संभावनाएं ढूंढेंगे। हर सवाल का जवाब उसी सवाल में होता है, तो ढूंढिए और क्या है, और कहीं से, क्योंकि 2 अज्ञात राशियां हैं, तो ये 2 अज्ञात राशियां ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। एक समीकरण आपका यहां से इस प्रकार बन गया है, तो एक और बन सकता है क्या, देखते हैं। f का योग आपको दिया हुआ है 200, यानी इन सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 200। तो जरा जोड़े तो सही, यानी इन सब का योग 200 है, तो वो तो लिखें। तो देखो अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, इन सब का योग, बारंबारताओं का योग कितना है 200। आप चाहें इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 46 प्लस a प्लस b प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 200। जोड़ दीजिए, a और b तो एज इट इज अपनी जगह रहेंगे, a प्लस b, बाकी सब जुड़ जाएंगे। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 50 और 6 56, कितना आ गया 25 5 30 40 और 40 80 से 86, सॉरी 25 से 5 30, 30 से 10 40 और 40 80 और 6 86 आ गया हमारे पास बराबर में 200। 86 को उधर भेज दूं तो a प्लस b बराबर 200 माइनस 86, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आ गया 114। ये आ गया समीकरण नंबर 2। जब देखिए सवाल में दिया हुआ था, तो अब इन दोनों समीकरणों से हम a और b का मान निकाल सकते हैं, युगपत समीकरणों को जैसे सॉल्व किया जाता है उस प्रकार। समीकरण 1 व 2 से दोनों से सॉल्व करना शुरू करते हैं। a प्लस 2b बराबर 152, और दूसरा समीकरण है a प्लस b बराबर 114। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए a और a के गुणांक समान हैं, तो गुणांक समान बनाकर हल करना आसान है, इसलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। क्यों घटाया, ताकि a से a कैंसिल हो जाए। तो a से a हमारा कट गया, बचा क्या 2b माइनस b, 2b प्लस का और b माइनस का तो घटाएंगे तो क्या बचेगा b, और इधर 152 में से 114 को घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा भाई 8, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि b बराबर कितना आ गया हमारे पास 38। तो यानी b का मान हमें यहाँ मिल चुका है। अब जब b का मान मिल चुका है तो b का मान आप दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, आपको a का मान भी मिल जाएगा। तो हम कह देते हैं b का मान समीकरण किसमें रखें, आप किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आसान है। इस समीकरण रख लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर
रख दीजिए। ए की जगह ए है, बी की जगह बी का मान लिख दूंगा, बराबर की जगह बराबर है और 114 की जगह 114 है। तो ए का मान कैसे आएगा? 38 को हम भेज देंगे इधर से उधर, तो 38 का चिन्ह बदल जाएगा और ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 114 में से 38 घटाइए कितना आता है? तो साहब देखिए 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6। यहां हासिल 0, तो 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया 7, 76, यानी ए का मान मिल गया 76। अतः हमारा हल आ गया है। अतः ए बराबर है 76 एवं बी बराबर है 38। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है जो हमें ज्ञात करना था। क्या बार बातें हमें ज्ञात करनी। तो बताइए कहाँ मुश्किल है? बस थोड़ा सा अपनी सोच को मैथमेटिकली बनाइए, कैलकुलेशन सीखिए। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको आती है उतना ही हर सवाल आपको इजीली समझ में आएगा। जय हिंद।